हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा नाम है होंगे। तलहा। इसमें मोहसिन तो गाइस, गाइस रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 77 का पार्ट नंबर 4 लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और एंड पे मोहसिन भाई कितना शॉकिंग हो चुका था। आपने देखा कि किस प्रकार वो जो थे वो कितना, वो कौन है राक्षस, मुझे तो आप ये नहीं देखो समझ किस आई तरह यार। वो ज़ारों कतार रो रहे थे कि वो राक्षस भी कैसा हो रहा है जिसने इतना एक तो तलब अनाज भी ले जाता है, दूध के मटके भी ले जाता है और उसके बाद एक रोज उसे एक व्यक्ति मुनश्शे भी चाहिए है, अपने बिल्कुल। भोजन और के वही लिए मैं भाई। कह रहा हूँ कि उसकी डील देखो कैसी हुई है कि अगर जिस दिन ये चीजें उसको प्रोवाइड ना की तो गई, वो पूरे में इसके पूरे खून गांव की में नदियां नदियां बहा बहा देगा। देगा। तो गाइस, पांडव ये सब कुछ सुन रहे थे और मुझे लगता है कि पांडव ही इसकी कोई समस्या का हल हल निकालेंगे। निकालेंगे। तो ये तो आप और ये देखेंगे। तुम राक्षस कौन सा है भाई, कौन ये सा देखने है के लिए गैस चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। रिएक्शन? हम भी जानते हैं भाई ये कौन सा ऐसा आ गया जो जिसे एक मनुष्य चाहिए बिल्कुल खाने के बिल्कुल लिए बिल्कुल। रोज। यही सबसे बड़ा एक धर्म है जिससे इस लोक में यश और परलोक में अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। मेरी दूसरी युक्ति यह है कि मेरे पति और मेरी संतान को थोड़ा दुख अवश्य होगा, परंतु पिता के होते हुए इनका भविष्य उज्जवल होगा, इनका जीवन सुरक्षित होगा। एक विधवा की जवान लड़की की ओर दुराचारी लोग ऐसे घूरते हैं जिस प्रकार जमीन पर गिरे हुए मांस के टुकड़े पर पक्षी बार बार झपटते हैं। इनकी रक्षा के लिए इनका रहना बहुत आवश्यक है। इनके जीवन का मोल मेरे जीवन से कहीं अधिक है। इसलिए आप मेरे पक्ष में निर्णय लीजिए। कोई भी निर्णय करने से पहले आपको मेरी भी एक प्रार्थना सुननी होगी। कहो पुत्री, कहो। हे महात्मा, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरे माता पिता के स्थान पर उस राक्षस के आहार के लिए मुझे भेज दिया जाए। हे पुत्री, बलि देने के लिए तैयार है। हम तुम्हारी ऊंची भावनाओं का आदर करते हैं, परंतु तुम्हारे माता और पिता दोनों इसे नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? नहीं, हे महात्मा, सब जानते हैं कि कोई भी माता पिता सदा के लिए अपनी कन्या को घर में नहीं रखते। सो मेरे माता पिता भी अति शीघ्र ही मेरा विवाह करके मुझे इस घर से भेजने की तैयारी कर रहे हैं। यही समझे कि मेरा विवाह, इसलिए जब मुझे उन्होंने इस घर से भेजना ही है, मेरा परित्याग करना ही है, तो आज ही क्यों न किया जाए। नहीं, जिससे मेरे द्वारा संतान के धर्म का पालन भी हो जाएगा। शास्त्र के अनुसार संतान का यही परम धर्म है कि समय आने पर वो माता और पिता को संकट से उबारेगी। आपको मेरे ही पक्ष में निर्णय करना चाहिए। बेटी, आपको मेरे ही पक्ष में निर्णय करना चाहिए। परंतु फिर भी कोई तो निर्णय लेना ही पड़ेगा। तनिक रुकिए महात्मा। हाँ, कुंती माँ बोली। आप अंतिम निर्णय करने से पहले आपको मेरी भी एक प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। किंतु आप कौन हैं? मैं इस नगर में एक अतिथि हूँ। इस ब्राह्मण दंपति का बड़ा उपकार है हम पर। इन्होंने हमें अपने घर में शरण दी है। अपने घर में शरण दी है। इसके अतिरिक्त आपके सारे नगर का भी हम पर उपकार है। इस विधवा के बच्चे प्रतिदिन यहाँ के नगर वासियों से भिक्षा लेकर आते हैं, जिससे अब तक हमारा जीवन निर्वाह हुआ है। जिस नगर ने हमें आपातकाल में आश्रय दिया हो, हमें हर रोज भिक्षा दी हो, उसके प्रति हमारा भी एक उत्तरदायित्व है।
इसलिए हे महात्मा, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज इन तीनों की जगह मेरे एक पुत्र को जाने की आज्ञा दी जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। शरण में आए हुए शरणार्थी को अपनी रक्षा के लिए संकट में डालना ऐसा क्रूर पाप है जो परम निंदनीय है, परम निंदनीय है। मेरा ख्याल है भीम को भेजा जाएगा। मैं अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए अपने अतिथि के प्राणों का नाश कराऊं, ऐसा कदापि संभव नहीं, कदापि संभव नहीं। देवी गंगाधर जी ठीक कहते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए किसी अतिथि के साथ विश्वासघात करना बड़ा ही जघन्य पाप होता है। हमारे नगर के किसी बच्चे ने भी ये नहीं सीखा है। और हमने भी नहीं सीखा हाँ, कि किसी के उपकार के बदले उसकी कुछ भी सेवा किए बिना उस स्थान को ही छोड़ दिया जाए। इसलिए मैंने आपसे प्रार्थना की है कि आज मेरे पुत्र को उस राक्षस के पास जाने की आज्ञा दी जाए। आप कैसी माता हैं? अपने ही पुत्र के बलि की बात ऐसे कर रही हैं जैसे उनको पता जैसे कि जो मुझे है। पुत्र की कुछ चिंता ही नहीं। परंतु हे वो विप्रवर, जाहिर ही नहीं ना कर सकती। अब वो जब आप ये जान जाएंगे कि मेरे पुत्र में क्या गुण है, हाँ देखा, तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे। सोचेंगे। अर्थात उसके पास ऐसा क्या है? एक मंत्र है। एक मंत्र है। मंत्र? हाँ, उसके पास गुरु का दिया हुआ एक मंत्र है जिसके द्वारा वो किसी भी राक्षस को हरा सकता है अथवा मार सकता है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे पुत्र के जाने से इस नगरी का संकट ही सदा के लिए मिट जाएगा। ये है भाई, ये राक्षस। भाई ये क्या बुला है? ये कैसा राक्षस? खीर, खीर। भीम ने कुछ खा रहा है। आज तो आनंद, परमानंद आ गया। हो गई। राक्षस ने देख लिया।
मोहसिन भाई और मेरे व्यूवर्स भी मुझे हमें बताएं कि क्या भीम भी आकार बड़ा कर सकता था, क्योंकि इसमें हमने देखा ना उसने किया आकार बड़ा। ये आपने ज़रा हमारी वो हमें गाइड करना, थोड़ा सा हमें बताना है। और बाकी कुंती माँ ने देखो, अब वो देखो ना सामने नहीं थी आ सकती, उनको तो पता है अपने पुत्रों का समर्थ कि वो कौन है और किस किसके पुत्र है। विचार देख रहे हैं कि इस घर वालों के हम पर बहुत से उपकार उपकार हैं, और सिर्फ ये हैं। घर वालों के नहीं बल्कि ये पूरी नगरी के हम पर बहुत से उपकार हैं कि मेरे पुत्र रोज जाके इनसे भिक्षा लेकर आते हैं और हमारा जीवन उन्हीं से चल रहा है। और इन्होंने तो हमें अपने घर में जगह दी है, तो आज मेरे पुत्र को भेजा जाए। और यार जब सारे वहाँ आप एकदम देखो हैरान हुए, उन्होंने कहा कि अभी आपको मेरे पुत्र की क्वालिटीज का ही नहीं पता भाई। यार, इन गाँव के लोगों की अच्छाई देखो। बाप कह रहा है मैं जाऊंगा, माँ कह रही है मैं जाऊंगी, और वहाँ बेटी जिनके लिए माँ बाप कुर्बानी दे जाने, बेटी कह रही है कि मैं जाऊंगी। और आप देखें जब कुंती माँ ने बोला है कि मेरे पुत्र को भेजा, तब भी वो व्यक्ति का क्या कहना है? हाँ, उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं, मेहमान आए हैं, हम कुछ देकर अपना संकट टालने के लिए हम आपकी बलि नहीं वही दे ना, सकते। हम कुछ देकर आपसे कुछ ले नहीं सकते, मतलब खाने को देते हैं तो लेना, इसका ये मतलब नहीं है कि अब आपके पुत्र को भेज। भीम ने संकट को दिया हाँ, तो राक्षस- अच्छा गाइस, अब देखते हैं कि नेक्स्ट होने क्या वाला है, क्योंकि भीम ने तो उस राक्षस को ऐसा मजा चिखाया, ऐसा मजा चिखाया। और बाद में से वो पत्थर के ऊपर पटक दिया कि उसकी हैप्पी बर्थडे टू यू। तो गाइस, ये तो अब नेक्स्ट देखेंगे क्या होने वाला है। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत मिलते हैं भूलिएगा नेक्स्ट guys। वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।